जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, पूरा चमन बेच देंगे। कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के मसीहा पूरा वतन बेच देंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर में इस तरह से राजस्व की लूट मची हुई है कि वह जमाना याद आता है कि जब यहां पर मोहम्मद गोरी, गजनी, औरंगजेब जैसे लुटेरे आकर के लूट करके चले गए और सोने की चिड़िया कही जाने वाली इस देश को कंगाल कर दिया। कुछ इसी तरह से अधिकारी के बेस में अंबेडकर नगर में यह लुटेरे प्रवेश कर चुके हैं और लूट मचा करके रखे हैं। एबीएन न्यूज प्लस जो बात करता है, प्रमाणित बात करता है, बिना प्रमाणित बात नहीं करता। अगर प्रमाण की बात की जाए तो यहां पर आवास घोटाला सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा इस जिले का। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लूट मचा हुआ। अगर अंबेडकर नगर के ओवरऑल जिले की बात की जाए तो कुल 13,690 आवास का आवंटन किया जा चुका है। एक लाभार्थी को 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। अगर यह आंकड़ा हम टोटल लगाते हैं तो पता चलता है कि 3,42,25,00,000 बनता है। यानी 3,42,25,00,000 का इस तरह से बंदर बाट हो रहा है, इस तरह से लूट हो रहा है। जब एबीएन न्यूज प्लस ने पड़ताल किया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गया। नीचे से लेकर के ऊपर तक शीर्ष अधिकारी तक के जेब में यह गर्मा गर्म पैसा जाता है और जो लाभार्थी होते हैं वह डमी लाभार्थी होते हैं। वास्तव में जो पीड़ित है, जो परेशान है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी, जो खुले आसमान के नीचे जिंदगी बिता रहे हैं, जो ठंडी में गिड़गिड़ा रहे हैं, बरसात में भीगते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तपिश में, गर्मी में उनको छत मुहैया नहीं है, ऐसे लोग जो टाट पतरी लगा करके और पुआल के मकान में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को छत मुहैया कराया जाए और यह योजना लागू किया प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन उनको क्या पता था कि इसमें मोहम्मद गोरी घुसेंगे, गजनी घुसेंगे, औरंगजेब घुसेंगे और लूट मचाएंगे और जो गरीबों का निवाला है उसको छीनने का काम करेंगे। गरीबों तक यह आवास नहीं पहुंच पा रहा है। यह बात तो पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि जब एबीएन न्यूज प्लस ने पड़ताल किया तो वह दृश्य देखने को मिला जो हम आपसे साझा करते हैं। पति के नाम पर कांसीराम आवास पहले ही अलॉट, पति के नाम पर कांसीराम आवास पहले ही अलॉट है और उसी परिवार में उनकी पत्नी को प्रधानमंत्री आवास दे दिया गया। दूसरा वाकया देखने को मिला एक वकील साहब का। माशाअल्लाह आलीशान मकान बना हुआ है, अब वह ऊपर अपने हवेली के ऊपर प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं। वाह भाई वाह। इसके अलावा तीसरा वाकया हम आपको बता दें, 30 वर्ष पुराना मकान है, मकान बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उस लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास की जरूरत ही नहीं है। अब 2.5 लाख रुपए का पेमेंट कैसे मिले, इसके लिए एक लेबल लगा दिया गया और फोटो खिंचा लिया गया। इसके अलावा 5वां मामला हम आपको बता रहे हैं कि पत्नी सरकारी शिक्षिका है और पति के नाम प्रधानमंत्री आवास है। इसके अलावा मजेदार, सुनते रहिए, जो पड़ताल मिला सबका प्रमाण है। पड़ताल में जो मिला कि नगर पालिका में एक साहबान है, उनकी पत्नी को प्रधानमंत्री आवास मिल गया क्योंकि उनका पहुंच अधिकारियों तक है। इसके अलावा भी ढेर सारे चौंकाने वाले मामले हैं कि पत्नी शिक्षिका है और पति को आवास मिल गया। और भी चौंकाने वाले मामले हैं, प्रमाण के साथ हैं कि जैसे एक अवधि में कहावत है, अन्हरा बाटे सिन्नी और घरे घराना खाए, कुछ इसी तरह का दृश्य अंबेडकर नगर में देखने को मिला है। खास तौर पर अगर हम अकबरपुर शहरी क्षेत्र की बात करते हैं तो यहां पर 1,64,70,00,000 रुपए आ गया है और यह
इसमें लूटपाट होना तय है, क्योंकि यहां पर ढेर सारे लोगों को मकान मुहैया कराना है। 6,588 मकान यहां पर लोगों को देना है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा बजट और इतना बड़ा आंकड़ा और इस तरह का लूट, तो किसके जेब में जाएगा पैसा? उस गरीब के जेब में जाएगा या अधिकारियों के जेब में जाएगा? जो पता चला है कि 20% तय है लेना, 2.5 लाख में 50,000 तय है लेना। इसके अलावा 2 लाख ऐसे लाभार्थी को मिलता है जिसको वह 2 लाख 2 करोड़ के बराबर लगता है, क्योंकि उसको आवास बनाने में नहीं लगाना होता, मौज मस्ती में लगाना होता है। अब आपको बता दें कि इस तरह का वाकया जब एबीएन न्यूज प्लस को देखने को मिला तो पहल किया पड़ताल का। जल्द ही आएगा आपके सामने बड़ा खाका और बड़ा प्रमाण। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जब इतने बड़े रकम पर 3 अरब 42 करोड़ 25 लाख पर डाका पड़ रहा है, लूट मची है, तो यहां के उच्चाधिकारी इसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? जांच क्यों नहीं कर रहे? रोज इस तरह का आता है कि अपात्रों को आवास दिया जा रहा है, रोज इस तरह का वाकया आता है कि धमका करके पैसा वसूला जा रहा है, रोज तरह तरह के वाकया आते हैं। फिर भी उच्चाधिकारी जांच क्यों नहीं करते? हंटर क्यों नहीं बरसाते? लोगों को इसकी सजा क्यों नहीं देते? जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? यह चौंकाने वाली विषय है, लेकिन करना पड़ेगा। एबीएन न्यूज प्लस का यह दावा है, इस तरह का प्रमाण रखेगा कि हर प्रमाण एक दस्तावेज होगा। क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। एबीएन न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।